बैक टू गॉडहेड फीचर द वर्ल्ड ऑफ नेम्स गॉडहेड पर वापस जनवरी 1977 दामोदर दास द्वारा जिधर देखो उधर न जाने कितने नाम हैं। पैकेज के नाम, साइन पोस्ट के नाम, स्थानों के नाम, पौधों के नाम, लोगों के नाम। नाम सुविधाजनक हैं और शायद थोड़ा भ्रमित करने वाले हैं। इतिहास का पहला मनोचिकित्सा सत्र युद्ध के मैदान में एक प्रश्न उठाता है, जॉन, जैन, ब्लैक, व्हाइट, लड़की, लड़का, छात्र, सैनिक, एक में क्या है नाम? लोगों ने उन्हें एक महान सैन्य नायक के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वह शेर की तरह मजबूत था। धनुष और बाण के साथ वह विश्वास से परे था। वह रथ के पहिए की तीलियों से ढके हुए 100 फुट ऊंचे लक्ष्य को मार सकता था, भले ही उसे पानी की बाल्टी में लक्ष्य के तरंगित प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य लेना पड़े। एक से अधिक बार उसने बिना किसी सहायता के सैकड़ों सैनिकों से युद्ध किया। लेकिन आज, जैसे जैसे उसके अगले युद्ध का समय निकट आया, अर्जुन चिंता से कांप रहा था। दोनों सेनाओं को बीच में एक सुविधाजनक स्थान से देखते हुए अर्जुन निराशा में अपने रथ पर गिर पड़े। उसकी शारीरिक शक्ति ने उसे विफल नहीं किया था। वह अभी भी दुश्मन की तरफ के किसी भी सैनिक के बराबर था, शायद भीष्म के अपवाद के साथ। लेकिन भीष्म का कौशल और धैर्य भी अर्जुन को इस गहरे अवसाद में नहीं डाल सकता था। प्रसिद्ध योद्धा ने अपना साहस खो दिया था क्योंकि वह एक गृहयुद्ध में भाग लेने वाला था, एक युद्ध जिसमें उसे अपने दादा, उसके ससुर, उसके चचेरे भाई, उसके चाचा और शिक्षक के खिलाफ खड़ा किया जाएगा जिनके पैर उसने युद्ध की कला सीखी थी। दोनों तरफ के अन्य लोग भी अब अपने रिश्तेदारों और वरिष्ठों के शरीर में तीर, तलवार और भाला फेंकने के लिए तैयार थे। आने वाली भयानक घटनाओं के बारे में सोचते हुए अर्जुन की त्वचा जल गई और उसका मुंह सूख गया। इससे कोई भला कैसे हो सकता है, उसने जोर से सोचा। हमारी जीत का क्या फायदा अगर हम इस प्रक्रिया में अपने पूरे समाज, अपनी पूरी संस्कृति को बर्बाद कर दें? हम पारिवारिक संबंधों के ताने बाने को तोड़ देंगे और फिर हमारी सभ्यता टुकड़ों में बिखर जाएगी। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह तुरंत चले जाए, युद्ध के मैदान को छोड़कर अपना पेशा छोड़ दे। शायद जंगल में जाना और भिखारी की जान लेना। मैं अपने रिश्तेदारों के खून के बजाय दूसरे लोगों के पैसे से जीना पसंद करूंगा, उसने फैसला किया। चाचा, चचेरे भाई, शिक्षक, दादा, ससुर, बेटे, साले सामाजिक संबंधों का नेटवर्क जो पहले अर्जुन को इतना आनंद देता था, अब उसे घबराहट में डाल दिया था। वह इन लोगों को कैसे मार सकता था? वह दुश्मन सैनिकों को नाम से जानता था, ऐसे नाम जो हमें अजीब लगते हैं, जैसे दुर्योधन, भूरिश्रवा, द्रोण, लेकिन ऐसे नाम जो उसके साथ घनिष्ठ संबंधों को दर्शाते थे। उन नामों और संबंधों का ध्यान करते हुए अर्जुन करुणा और निराशा से रो पड़े। भगवद गीता के शुरुआती पन्नों में दर्ज अर्जुन की आत्मखोज एक भयानक स्थिति के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। परस्पर विरोधी सामाजिक पदनामों के जाल में फंसने के बाद उन्होंने माना कि उनका एकमात्र तरीका सैनिक से भिखारी के लिए अपना खुद का पद बदलना था। लेकिन जल्द ही अर्जुन के भरोसेमंद दोस्त और शिक्षक भगवान कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने उसे दिखाया कि एक भिखारी के रूप में भी वह दुखी होगा। जवाब, भगवान कृष्ण ने कहा, खुद को सैनिक, भिखारी, छात्र के रूप में सोचना बंद करना और उससे भी गहरे स्तर पर अपनी वास्तविक पहचान की तलाश करना शुरू करना था। अन्यथा, कृष्ण ने सुझाव दिया, अर्जुन का जीवन चिंता से भरा होगा। मेरे लिए भी यही सच है। यह मेरे जीवन का एक सामान्य तथ्य है कि अगर कोई मेरे काम पर या सड़क पर मुझसे संपर्क करता है और मुझसे गलत तरीके से पूछता है कि मैं कौन हूं, तो मैं शायद अपने नाम के साथ जवाब दूंगा। नाम सुविधाजनक हैं। वे सामाजिक संपर्क को संभव बनाते हैं। हम कानूनी दस्तावेजों को अंतिम रूप कैसे दे सकते हैं, चेक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, पार्टियों में अपना परिचय दे सकते हैं, पुराने दोस्तों की याद ताज़ा कर सकते हैं, अगर हमने नामों का उपयोग नहीं किया है? यह लगभग असंभव होगा। नाम में क्या है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से उसकी महक मीठी होती है। नाम सुविधाजनक है, लेकिन नाम में क्या है? लेकिन नाम वही नहीं है जो नाम की चीज है। इस संबंध में हम आमतौर पर शेक्सपियर के बारे में सोचते हैं। नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं, किसी और नाम से उसकी महक मीठी होती है, तो यह इंसान के बारे में कितना सच है? नाम जितने सुविधाजनक हैं, वे हमारी व्यक्तिगत पहचान की सतही अवधारणाएं हैं। नाम सतही हैं, क्योंकि एक बात के लिए, हम में से प्रत्येक के पास उन पदनामों के बारे में बहुत कम विकल्प हैं जो हमें इस दुनिया में, नामों की दुनिया में तय करते हैं। उदाहरण के लिए, उस विजयी जयकार को लें जो सैकड़ों भाषाओं में, हजारों प्रसूति कक्षों में सुनाई देती है। यह एक लड़का है। अचानक, उस छोटे से इंसान को, जो एक रहस्य था, उसे दबा दिया गया है। लड़का हुआ। माता पिता, रिश्तेदारों, परिवार के दोस्तों और पूरी संस्कृति के लिए, यह बहुत मायने रखता है। दायित्वों और अपेक्षाओं की एक जटिल संरचना स्थापित की गई है। नीले, गुलाबी नहीं, बच्चों के कपड़ों से शुरू होकर, बेसबॉल और बॉय स्काउट्स के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, हाई स्कूल से लेकर हाई फाइनेंस तक, उस छोटे व्यक्ति के जीवन के पथ को काफी हद तक उसके लिए लड़के शब्द के उच्चारण से निर्धारित किया गया है। आप इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि केवल लड़का शब्द ही बच्चे के भविष्य का निर्धारण नहीं कर रहा है। यह शर्त है कि शब्द दर्शाता है।
यदि जॉन डो की एक बच्ची होती और फिर भी वह उसे एक लड़का बुलाने पर जोर देता, तो वह केवल नाम के अधिकार पर ही अपने सपने को साकार नहीं कर पाता। निश्चित रूप से एक वास्तविक गुण है बच्चे का लिंग कि नाम केवल प्रतिनिधित्व करने के लिए है, न कि होने के लिए। क्या मैं एक साधारण शब्द पर इतना ध्यान आकर्षित करने के लिए बात बढ़ा रहा हूं? हाँ, मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा यदि हमें केवल एक या दो नामों से जूझना पड़े, लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, मी टार्जन, यूजेन, तब जीवन और आत्म जागरूकता एक आसान काम होगा। लेकिन हम उस तरह की दुनिया में नहीं रहते हैं। अर्जुन की तरह, हम लाखों नामों की दुनिया में रहते हैं। और चीजों को बदतर बनाने के लिए, यहाँ तक जिन नामों को हम अपना कहते हैं, वे आमतौर पर हमारे पास कोई विकल्प होने से पहले हमें सौंपे जाते हैं। हमारे सामने आने से पहले कोई हमारा इंतजार कर रहा है, नामों का एक पूरा पहनावा हम पर डालने के लिए तैयार है। इस मामले में हमारी कोई बात नहीं है। हम नियंत्रित हैं। वह अमेरिकी कटबोली अभिव्यक्ति, हैंडल, एक अच्छी है। देश के कुछ हिस्सों में वे आपसे पूछेंगे, आपका हैंडल क्या है, अगर वे आपका नाम जानना चाहते हैं। यह बहुत कुछ कहता है। एक नाम दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने, उसे संभालने का एक तरीका है। जैसे ही बच्चा सामाजिक वास्तविकताओं की दुनिया में गर्भ से बाहर निकलता है, उसे सभी प्रकार के हैंडल सौंपे जाते हैं। लड़का, जॉन, अमेरिकी, सफेद, प्रेस्बिटेरियन, मध्यम वर्ग, मिडवेस्टर्न, बिचौलिया। इससे पहले कि वह यह भी जानता कि उसे क्या मारा, वह सामाजिक चक्कर में घूम रहा है। और जब तक वह इसके बारे में कुछ करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा हो जाता है, अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बूढ़ा हो जाता है, जॉन अपने नामित नामों से बहुत भ्रमित होता है और सतही गुणों से वे अपने गहरे व्यक्तिगत को समझने में सक्षम होते हैं। गुण। मनोवैज्ञानिक रोलो में ने अपने एक मरीज को यह कहते हुए उद्धृत किया, मैं सिर्फ दर्पणों का एक संग्रह हूं, जो यह दर्शाता है कि बाकी सभी मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। 1950 के दशक के एक प्रसिद्ध सर्वेक्षण में एक व्याकुल अमेरिकी गृहिणी ने यह खुलासा किया, मैंने वह सब कुछ करने की कोशिश की है जो महिलाओं को करना चाहिए, शौक, बागवानी, अचार बनाना, डिब्बाबंदी करना, अपने पड़ोसियों के साथ बहुत मिलनसार होना, समितियों में शामिल होना, पीटीए चाय चलाना। मैं यह सब कर सकता हूं, और मुझे यह पसंद है, लेकिन यह आपको यह सोचने का समय नहीं देता है कि आप कौन हैं। कोई समस्या नहीं है कि आप एक नाम भी रख सकते हैं। लेकिन मैं बेताब हूं। मैं कौन हूं? कोई समस्या नहीं है कि आप एक नाम भी रख सकते हैं, महिला विलाप करती है। लेकिन नाम उसकी समस्या है। उसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई भी उसकी व्यक्तिगत पहचान के केंद्र में नहीं है। भगवद गीता के आज के अग्रणी विद्वान, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, नामों की समस्या का इलाज सुझाते हैं। अमेरिकी या भारतीय या जर्मन या अंग्रेज, बिल्ली या कुत्ता या मधुमक्खी या चमगादड़, आदमी या पत्नी, ये सभी पदनाम हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम ऐसे सभी पदनामों से मुक्त हो जाते हैं। कई लोगों ने सतही पदनामों द्वारा उन पर थोपी गई झूठी सीमाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कई ने मुक्त होने की कोशिश की है। 1960 के दशक में थियोडोर रोज़जेक ने लिखा, हमारी युवा संस्कृति का बोहेमियन फ्रिंज स्वयं की गहन परीक्षा, व्यक्तिगत चेतना की दबी हुई संपत्ति पर आधारित है। आज धड़कन अधिक सम्मानजनक तरीके से चल रही है। 13 सितंबर 1976 में वंशावली पर न्यूज़वीक लेख, शायद अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शौक, लेखकों ने नोट किया, हालांकि वंशावली का उपयोग कैंसर के संभावित वंशानुगत कारणों की जांच से लेकर संपत्ति विवादों को निपटाने तक होता है, लेकिन इसकी नई लोकप्रियता का एकमात्र सबसे सम्मोहक कारण, मैं कौन हूं, और पहचान की समस्या अमेरिकी संस्कृति में सबसे लंबे समय तक चलने वाले, सबसे विभाजनकारी मुद्दों में से एक में गहराई से उलझी हुई है, नस्लीय समस्या। 1600 के दशक से ब्लैक और व्हाइट नामों ने विनाशकारी भावनाओं को उभारा है। 1937 के अपने आत्मकथात्मक उपन्यास में ब्लैक बॉय, रिचर्ड राइट ने पदनामों से मुक्त होने के अपने संघर्ष के बारे में बताया। सफेद दक्षिण ने कहा कि यह निगर जानता था और मैं सफेद दक्षिण को निगर कहता था। ठीक है, श्वेत दक्षिण ने मुझे कभी नहीं जाना था, मैंने जो सोचा था, जो मैंने महसूस किया था, उसे कभी नहीं जाना। दक्षिणी जीवन के दबाव ने मुझे उस तरह का व्यक्ति होने से रोक दिया जो मैं हो सकता था। मैं वही था जो मेरे परिवेश ने मांग की थी, मेरे परिवार ने उनके ऊपर के गोरों के हुक्म के अनुरूप मुझसे क्या उम्मीद की थी, और गोरों ने क्या कहा था कि मुझे होना चाहिए। लड़का हुआ, अचानक उस छोटे से इंसान को, जो एक रहस्य था, उसे नीचे दबा दिया गया है। लड़का हुआ, यह तय करने के बाद कि दक्षिण एक आदमी का हिस्सा है, लेकिन पहचान सकता है, राइट स्वतंत्रता की तलाश में शिकागो के उत्तर में चले गए। कुछ लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं, कुछ वंशावलीविदों या मनोवैज्ञानिकों को नियुक्त करते हैं। वे छोड़ना चाहते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था, दूसरों द्वारा उन्हें सौंपे गए पदनामों द्वारा उन पर लाए गए कृत्रिम संघर्ष। वे संघर्ष कितने सतही हैं।
क्योंकि दूसरों ने मुझे कुछ नाम दिए हैं, या क्योंकि परिस्थितियों ने मुझे एक निश्चित स्थिति में डाल दिया है, मैं संघर्षों में मजबूर हूं, मैं इससे बच नहीं सकता। सिर्फ मेरे नाम का तात्पर्य सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण है। अगर मैं हेटफील्ड हूं, तो मुझे मैककॉय के खिलाफ होना चाहिए। अगर मैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेनियन, तो मुझे स्पार्टन्स के खिलाफ लड़ना होगा। अगर आज मैं एक उत्तरी आयरिश कैथोलिक हूं, तो मुझे प्रोटेस्टेंट से लड़ना होगा। मालिक बनाम श्रमिक, काला बनाम सफेद, पुरुष बनाम महिला, टाउन बनाम गाउन। 30 से अधिक के किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक है, क्योंकि मैं वास्तव में अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहा हूं, या शायद किसी ऐसी चीज के लिए भी नहीं जिसके बारे में मुझे सोचने का मौका दिया जाए। मैं किसी सती चीज का बचाव कर रहा हूं, जिसे किसी और ने मेरे बिना मांगे मुझे सौंपा है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम अपने कुछ पदनाम बदल सकते हैं। उम्र, बेशक, वैसे भी अपने हिसाब से बदलती है। फिर मैं अपनी शैक्षिक स्थिति, अपना व्यवसाय, अपना सामाजिक वर्ग, या शायद अपना दिया गया नाम बदल सकता हूं, यदि मैं ठान लूं। और कुछ लोग विषम परिस्थितियों में भी अपना लिंग बदलने का निर्णय लेते हैं। 1975 की प्रसूति एवं स्त्री रोग वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट है कि दोनों लिंगों के कई हजार ट्रांससेक्सुअल आज यूएस में रहते हैं। या विरोध में, वियतनाम युद्ध के दौरान कई मसौदा चोरों की तरह, मैं कनाडा या स्वीडन में जाकर अपनी नागरिकता बदल सकता था। दूसरी ओर, अंतिम उपाय के रूप में, मैं अपने सभी नामों को छोड़ने, अपने सभी गुणों से बचने, शून्य के साथ एक बनने की कोशिश कर सकता हूं, जैसा कि कुछ बौद्ध करते हैं। लेकिन असंतोष के प्रति ये प्रतिक्रियाएं शायद उतनी ही अर्थहीन हैं जितनी कि असंतोष का कारण बनने वाले संघर्ष। भीतर की गहराई में देखे बिना, केवल नामों या सतही गुणों में फेरबदल करने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है, और अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो चीजें बदलती हैं वे वास्तविक नहीं होती हैं, और जो चीजें वास्तविक होती हैं वे नहीं बदलती हैं। नाम बदलने से हम नामों के अत्याचार से मुक्त नहीं होंगे। यह हमें एक बहुत ही हताश जगह में छोड़ सकता है। क्या यह एक साधारण भावना के लिए नहीं था जो हम सभी के पास है? यह आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से सामने आता है, क्योंकि यह महसूस करना एक स्वाभाविक बात है। यह लगभग नाम बदलने जैसा है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है, क्योंकि यह केवल उस पहचान की खोज करने की बात है जो आपके पास पहले से है, लेकिन बस इसके बारे में पता नहीं है। यह आपका स्थायी नाम खोजने की बात है। उचित दिशा के साथ, स्थायी पहचान, या स्थायी चेतना की यह भावना महान चीजों की ओर ले जा सकती है। और पहला कदम बहुत आसान है। हम पूछते हैं, जीवन भर मेरी क्या पहचान है, कि मैं सबसे कठोर उपायों से भी नहीं बदल सकता? चलो बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं। आइए उस बारे में सोचें जिसे हम बदल नहीं सकते। अब इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए सबसे सार्थक उत्तर होगा कुछ इस तरह: मैं एक इंसान हूं। हाँ, इंसान एक नाम है, लेकिन कम से कम इस जीवन काल के लिए यह एक स्थायी नाम है। इस समझ के साथ, हम नामों के अत्याचार से मुक्ति के मार्ग पर पहली बाधा, सबसे कठिन बाधा कूदते हैं। फिर भी, वह नाम, इंसान, आसानी से एक क्लिच में बदल सकता है, एक भावुक शब्द जो किसी भी अन्य के रूप में बुरा है। यह आपकी मेलिंग सूची में लोगों को यूनेस्को क्रिसमस कार्ड भेजने से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें इस लेबल, इंसान, के निहितार्थों को जानने की जरूरत है। मनुष्य का सार क्या है? मनुष्य को अन्य जानवरों से इतना अलग क्या बनाता है? इतने सारे दार्शनिकों और मानवशास्त्रियों ने इस विषय पर इतने शब्द बोले और लिखे हैं कि अंतिम परिभाषा पर आना असंभव लग सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से अध्ययन करके, हम अधिकांश प्रयासों में एक स्पष्ट पैटर्न बना सकते हैं। मेरे पास पूर्ण पैमाने पर विश्लेषण करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे। उदाहरण के लिए, कीर्केगार्ड ने कहा कि मनुष्य अद्वितीय है क्योंकि वह अपनी पूरी ऊर्जा इस तथ्य पर केंद्रित कर सकता है कि वह एक मौजूदा व्यक्ति है। फिर से, रोलो मे ने कहा है, मनुष्य बाकी प्रकृति से बहुत अलग है। उसके पास स्वयं की चेतना है, उसकी व्यक्तिगत पहचान की भावना उसे बाकी जीवित या निर्जीव चीजों से अलग करती है। हमें शायद ही आगे बढ़ने की जरूरत है, सिवाय शायद प्लेटो के उस क्लासिक कथन पर वापस जाने के लिए, आत्मज्ञान निश्चित रूप से मेरे द्वारा ज्ञान का सार होने के लिए बनाए रखा जाएगा, और इसमें मैं उनसे सहमत हूं जिन्होंने शिलालेख, अपने आप को जानो, समर्पित किया है। डेल्फी में, रेने डेस्कार्टेस वह था जिसने खुद को जानने का बीड़ा उठाया। अपना प्रसिद्ध कथन तैयार करने के बाद, मुझे लगता है, इसलिए मैं हूं, उन्होंने कहा, तब मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं एक ऐसा पदार्थ था जिसका संपूर्ण सार या प्रकृति केवल सोच में निहित है, और जिसका अस्तित्व हो सकता है, उसे किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर है, ताकि मैं, यानी मन, आत्मा, जिसके द्वारा मैं हूं, शरीर से पूरी तरह अलग है, और बाद की तुलना में और भी आसानी से जाना जाता है। युद्ध के मैदान में, कृष्ण ने अर्जुन के कारण की अपील की और उसे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में एक उच्च जागरूकता के लिए लाया।
हमारी पहचान के बारे में पूछताछ करने की हमारी क्षमता, मानव मस्तिष्क का आकार और परिष्कार इस क्षमता को रेखांकित करता है, भारत के वैदिक साहित्य में अधिक स्पष्ट परिभाषा प्राप्त करता है। वहां हम पढ़ते हैं कि आत्म साक्षात्कार मानव जीवन का नियम है, जैसे तैरना मछली जीवन का नियम है और उड़ना पक्षी जीवन का नियम है। प्रत्येक प्रकार का शरीर एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है, और यदि वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उस जानवर ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। इसलिए यदि मानव पशु अपना समय गंभीरता से स्वयं की गुणवत्ता की जांच में नहीं लगाता है तो वह मानव जीवन के नियम को तोड़ रहा है। इन मानव शरीरों में हमारा जीवन कुछ तटस्थ नहीं है। शरीर एक मशीन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पास भावनाएं हैं, और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जीवन भर हमारी भावनाएं दर्दनाक होती हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन, पीटीए चाय में भ्रमित गृहिणी, दक्षिण में रिचर्ड राइट, वे सभी पीड़ित थे। भगवद गीता जैसा है कि अपने परिचय में श्रील प्रभुपाद इस बिंदु के बारे में लिखते हैं, हर आदमी कई तरह से मुश्किल में है, जैसे अर्जुन को भी कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ने में कठिनाई हो रही थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और फलस्वरूप यह भगवद गीता बोली गई। केवल अर्जुन ही नहीं, हम में से प्रत्येक इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से भरा हुआ है। हमारा अस्तित्व ही शून्यता के वातावरण में है। वास्तव में हम अस्तित्वहीन होने से खतरे में पड़ने के लिए नहीं बने हैं। हमारा अस्तित्व शाश्वत है। इतने सारे मनुष्यों में से जो पीड़ित हैं, कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि वे क्या हैं, उन्हें इस अजीब स्थिति में क्यों रखा गया है, इत्यादि। जब तक कोई व्यक्ति अपने दुखों पर सवाल उठाने की स्थिति के प्रति जागृत नहीं होता, जब तक कि वह यह महसूस नहीं करता कि वह दुख नहीं चाहता, बल्कि सभी दुखों का समाधान करना चाहता है, तब तक उसे एक पूर्ण इंसान नहीं माना जाता है। मनुष्य के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा जागृत होने पर मनुष्यता का प्रारंभ होता है। फिर जीवन की समस्याओं पर शोध करने वालों की ओर से हमारे पास संदेश यह आ रहा है कि मानव जीवन आत्मज्ञान के लिए है। सभी जीवन रूपों में से केवल मनुष्य ही अस्तित्व के उद्देश्य को समझ सकता है, भ्रामक नामों से आने वाले कष्टों से मुक्त होना और वास्तविक स्वार्थ में सुख प्राप्त करना। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने आत्मज्ञान के विज्ञान पर विस्तार से चर्चा की। कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि आत्मा आध्यात्मिक है, स्वयं के लिए न कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। नहीं, एक बार होने के बाद वह कभी नहीं रहता है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। जैसे कोई व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है, पुराने को छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार को छोड़कर नए भौतिक शरीरों को स्वीकार करती है। वाले कृष्ण ने अर्जुन के तर्क और प्रत्यक्ष धारणा की अपील की और उन्हें भौतिक संघर्षों से परे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में एक उच्च जागरूकता के लिए स्वयं की खंडित, नामबद्ध अवधारणा से लाया। आत्मज्ञान में सुरक्षित अर्जुन तब अपने लिए एक ऐसी भूमिका चुन सकता था जो उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को पूरी तरह से संतुष्ट करे। दूसरे शब्दों में, वह अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान देख सकता था, न तो योद्धा और न ही भिखारी, बल्कि ईश्वर का एक शाश्वत सेवक। अर्जुन और कृष्ण के संवाद भगवद गीता के अंत तक अर्जुन अपनी चिंता से ठीक हो गया था। जो व्यक्ति आज अपनी बातचीत का अध्ययन करता है उसे वही लाभ मिल सकता है। एक विद्वान ने इसे इतिहास का पहला मनोचिकित्सा सत्र कहा है, और अनगिनत लोगों के लिए पहला अभी भी सबसे अच्छा है।